गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो का प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, यानी किसी भी प्लांट बॉडी में फ्लावर्स जो है इट इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके मेन पार्ट्स फ्लावर्स के देख लेते हैं। थैलेमस, जिसको कि रिसेप्टल्स भी बोलते हैं, इट इज़ बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल पार्ट्स आर अटैच्ड। मतलब नीचे का तल जिससे कि फ्लावर कंप्लीट एज अ होल फ्लावर कनेक्ट होता है, जिस बेस पे होता है उसको थैलेमस या रिसेप्टल बोलते हैं। दूसरा पार्ट है सेपल्स, जिसको कि काइलेक्स भी बोला जाता है। इट इज आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज अ डेवलपिंग बर्ड, यानी बर्ड को इनक्लोज करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पार्ट इज पेटल्स, जिसको कि पंखुड़ी बोलते हैं। इट इज कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब हम लोग एक एक करके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स को देखेंगे। मेल पार्ट्स को ही स्टेमेन या एंड्रोशियम भी बोला जाता है, और इसमें दो पार्ट्स आता है, विच इज फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट्स। एंथर क्या है? पार्ट वेयर पॉलन इज प्रोड्यूस। पॉलन ग्रेन जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे बनता है, उसी को एंथर बोला जाता है। और फिलामेंट इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि होल्ड करता है एंथर को, यानी उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब आ जाते हैं फीमेल पार्ट्स पे, जिसको कि पिस्टल या कार्पेल बोला जाता है या गाइनोशियम भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में तीन पार्ट्स आता है। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी में ही ओव्यूल होता है। तो स्टिग्मा क्या है? टिप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलन ग्रेन्स, यानी प्लांट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये टिप है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करता है। स्टाइल इट इज ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर इज वॉट होल्ड्स अप स्टिग्मा। स्टिग्मा को ये होल्ड करता है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड ऑल्सो ये स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन्स आके लैंड किया है, इसको रास्ता देता है टुवर्ड्स ओवरी। नाउ कमिंग ऑन ओवरी, इट इज इन लार्ज बेसल पोर्शन जहाँ पे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होता है। ओवरी का काम है ओव्यूल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एंड आफ्टर मेच्योरिंग ओवरी ही है जो बाद में फ्रूट का रूप ले लेता है। ओव्यूल्स क्या है? इट इज अनफर्टिलाइज्ड सीड्स। ओव्यूल इज पार्ट ऑफ ओवरी, जो कि आगे चल के सीड बनता है, और इसको कवर करता है ओवरी, जो कि आगे चल के फ्रूट बनता है। अब हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि ये हर एक पार्ट कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करता है इन प्लांट रिप्रोडक्शन। तो एंथर इज अ पार्ट जहाँ की पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। पॉलन ग्रेन क्या है? इट इज मेल सेक्स गैमेट, जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, वेदर इट्स क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, ये पहुंचता है स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या है? इट इज स्टिकी सरफेस जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। और स्टाइल के थ्रू, स्टाइल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि पाथवे प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को, ताकि वो स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुंचे। ओवरी मेन पार्ट है जहाँ पे रिप्रोडक्शन एक्चुअली में ऑकर करता है, एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन ओव्यूल्स जो कि सीड बन जाता है, एंड ओवरी जो कि फ्रूट बन जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? इट इज ट्रांसफर प्रोसेस बाय विच पॉलन जो कि एंथर में प्रोड्यूस होता है पहुंचता है टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। इस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन बोला जाता है। अब अगर पॉलन लैंड करता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, और उसी में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर वही दूसरे फ्लावर, यानी एक में मेल है दूसरे में फीमेल है, तो उसमें अगर पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में जाता है तो वहाँ पे इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग देखेंगे एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए कुछ तो एजेंट्स होगा जो नीडेड होगा, ताकि क्योंकि खुद से तो फ्लावर चल के जा नहीं सकता, तो यहाँ पे कुछ एजेंट्स काम करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, एंड इसी में ए बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट्स आते हैं। ए बायोटिक एजेंट्स में नॉन लिविंग लाइक विंड एंड वाटर आ जाता है, और बायोटिक एजेंट में लिविंग यानी कि इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स एक्सेट्रा ये सब आ जाता है।
अब हम लोग एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स को इंडिविजुअली देखेंगे। और एबायोटिक एजेंट्स में वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको टर्म दिया गया है एनिमोफाइली, यानी व्हेन फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय विंड। इसका एग्जाम्पल है शुगर केन, मेज, व्हीट, बैम्बो, पपाया, कोकोनट। अब जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोफाइली। थ्रू वाटर एजेंट्स, पॉलिनेशन थ्रू वाटर एजेंट्स। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफाइली, सम आर एनिमोफाइलस। अब इसके हाइड्रोफाइली के टाइप्स देखेंगे। हाइपोहाइड्रोफाइली, पॉलिनेटेड अंडर वाटर, यानी वाटर लेवल के अंडर जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हाइपोहाइड्रोफाइली बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जॉस्टेरा और सेरेटोफाइलम। हाइड्रोफाइली का ही दूसरा टाइप है जिसको एपीहाइड्रोफाइली बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, पॉलिनेटेड आउटसाइड वाटर, यानी वाटर के बाहर पॉलिनेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है वेलिसेरिया, जिसको कि रिबन वीड भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग बायोटिक एजेंट्स पे, यानी लिविंग एजेंट्स। अब अगर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होता है तो उसको एंटोमोफाइली बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स ऑरिन्थोफाइली। पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, इसको मैलिकोफाइली बोलते हैं। जब पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होता है तो उसको चिरिप्टोफाइली बोलते हैं। और अगर पॉलिनेशन एंट्स के थ्रू होता है तो उसको मायरमिकोफाइली बोलते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म है उसको समझेंगे, जैसे फर्टिलाइजेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स। तो देख शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन से। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो सेल फॉर्म होता है, यानी कि इस प्रोसेस को, जो फ्यूजन हुआ गैमेट्स का, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसके बाद जो सेल का फॉर्मेशन होता है उसको जाइगोट बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्यूजन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो पहले फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट फर्दर डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट जो है इट इज़ यूनिसेलुलर और एम्ब्रियो इट इज़ मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देखते हैं। इट कंटेन्स ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। वैसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं और इसको इनकम्प्लीट फ्लावर्स बोला जाता है। इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हम ये समझ चुके हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन। अब आ जाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। इट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी एक ही फ्लावर, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है एंड इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर करता है। इसका एग्जाम्पल है ट्यूलिप, सनफ्लावर, रोजेस। नाउ मूविंग ऑन यूनिसेक्सुअलिटी। फ्लावर्स स्टेमेन एंड कार्पल, यानी स्टेमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कार्पल विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन डिफरेंट फ्लावर्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, मोनेशियस प्लांट एंड डायशियस प्लांट्स। मोनेशियस प्लांट में क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर्स में, एक में मेल दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वैसे प्लांट को मोनेशियस प्लांट बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है मेज, क्यूकर्बिड्स एंड कैस्टर। अब आ जाते हैं डाइशियस प्लांट्स पे। इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यानी अलग अलग प्लांट ही अलग है यहाँ पे, और उसमें एक में मेल है और दूसरे में फीमेल है। मोनेशियस में क्या हो रहा था, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग थे पर एक ही प्लांट पे है। लेकिन डाइशियस में क्या हो जाता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग फ्लावर्स में तो है ही, ये यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स भी हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कैनबीस। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक होता है एंड, विच इज प्लांट रिप्रोडक्शन। Thank you for watching the video. If there is any query, you can ask me in the comment section. और अगर आपको कलरफुल नोट्स चाहिए तो you can join my Telegram channel. Thank you.